सो आज हम ख़त्म करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एडवांस कॉन्सेप्ट। तो मैंने इस क्लास को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया बेसिकली। ठीक है, मैंने पहले बोला है कि अगर हम कोई बिल ड्रॉअर ने इशू करा है उसको हम रिटेन करते हैं मैच्योरिटी तक। सेकंड, हमने मैच्योरिटी का वेट नहीं करा और हमने डिस्काउंट करा लिया बैंक से बिफोर मैच्योरिटी। थर्ड, ना हमने मैच्योरिटी तक वेट करा ना हमने डिस्काउंट कराया, हमने किसी अपने क्रेडिटर को वो बिल एंडोर्स कर दिया। अब ये तीनों केस में क्या होगा अगर बिल ऑनर हो जाता है और या फिर बिल डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, तो केस वाइज चलेंगे। फर्स्ट केस मैंने क्या दिया है, बिल्स रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी और आखिरी में आकर बिल ऑनर हो गया। ऑनर हो गया क्या, सिंपल मतलब क्या है, बिल की पेमेंट हो गई। ठीक है, फर्स्ट अब सिंपल है, डेटर टू सेल्स। अगर मैं ड्रॉअर की बुक्स देखूं तो पहली एंट्री मैं करूँ, अगर मैं कोई गुड्स बेचूंगा तो डेटर टू सेल्स। सेकंड, मैं अपने डेटर को ख़त्म करके बीआर को इंक्रीज़ कर दूंगा। ठीक है, देन अगर मैं मैच्योरिटी तक होल्ड करता हूँ तो मुझे कोई एंट्री करनी पड़ेगी, मैच्योरिटी मतलब बीच में कोई एंट्री नहीं करनी। और एंड में अगर वो मुझे पेमेंट कर देता है तो मैं कैश या बैंक डेबिट करके बीआर अपना ख़त्म कर दूंगा। तो मेरा ये असेट ख़त्म हो गया और मेरे पास कैश आ गया। सिंपली ड्रॉई के केस में अब बिल्कुल रिवर्स एंट्री। अगर मैंने गुड बेचे थे तो वो ख़रीदेगा, परचेज टू क्रेडिटर, उसके लिए क्रेडिटर मैं हूँ। ठीक है, फिर वो क्या बोलेगा, उसने मेरे को डेबिट करा और बीपी को क्रेडिट कर दिया, उसने अपनी लाइबिलिटी बीपी के थ्रू बना ली। देन मैं मैच्योरिटी तक उसके बाद बिल लेके नहीं आया तो कोई एंट्री इसने भी पास नहीं करी और लास्ट में उसने पे कर दिया, तो बीपी टू कैश। ये सिंपल केस था। सेकंड, यही केस अगर मैं रिटेन करता हूँ मैच्योरिटी तक बिल पर वो एंड में डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, क्या लिखा मैंने, सेम एंट्री स्टिल सी पॉइंट मतलब यहाँ तक एंट्री सेम रहेंगी, सेल करना, फिर डेटर को बीआर में कन्वर्ट करना, मैच्योरिटी तक कोई एंट्री नहीं होगी, ये सब सेम रहेगा। आखिरी में आके अब क्या लिखा है, एट मैच्योरिटी बीपी बीआर विल बी कैंसल्ड एंड द पर्सन विल अगेन बिकम द डेटर क्रेडिटर। ये क्यों लिखा है, बेसिकली अगर मैंने यहाँ तक मैं आज गया हूँ और अभी सिचुएशन क्या है, मैंने अपना बीआर खड़ा कर दिया और डेटर को ख़त्म कर दिया। ड्रॉअर क्या कह रहा है, मैंने अपना बीआर को एक असेट बना लिया और अपना डेटर ख़त्म कर दिया। अब जब उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो मुझे एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब डेटर अपना फिर से इंक्रीज़ कर लूँगा, डेटर को मैं इंक्रीज़ कर दूँगा और जो हमारा बिल्स है बीआर को मैं ख़त्म कर दूँ। और बिल से कोई मतलब नहीं भाई, पैसे देने पड़ेंगे तेरे को। ठीक है, सेम चीज़ अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री मारेगा, वो कहेगा चल यार बीपी तो मैं बंद कर देता हूँ, मुझे कुछ देना तो है नहीं बट मेरा क्रेडिटर तो ख़त्म हो गया, इसके थ्रू नहीं देना पर क्रेडिटर के थ्रू देना पड़ेगा। सिंपल। सेकेंड केस देखते हैं, बेसिकली थर्ड केस, मैंने मैच्योरिटी तक वेट नहीं करा, मैं बीच में ही चला गया बैंक के पास, मैंने कहा बैंक यार मुझे ना पैसे चाहिए, तो ये बिल तू रख और मुझे उसमें से अपना चार्जेस काट के मुझे वापस कर दे, ये पैसे वापस दे दे, और बिल हो जाता है ऑनर। जब बैंक एंड में लेने गया पैसे, जब इस केस में ऑनर का क्या मतलब, जब बैंक एंड मैच्योरिटी के एंड में पैसे लेने जाएगा तो उसको पैसे मिल गए। तो अब देखो ये एंट्री सेम होगी, यहाँ तक बेचा कन्वर्ट करा, पर ये एंट्री क्या होगी अब, मतलब ये मैं लिख पाऊंगा कि नो एंट्री नहीं, अब मुझे सी में एक एंट्री मारनी पड़ेगी बैंक के साथ। क्या एंट्री मारूंगा मैंने बैंक से कहा भाई बैंक मुझे पैसे दे दे, तो क्या बैंक मुझे मान लो 1 लाख का बिल है तो क्या मुझे 1 लाख रुपए दे देगा, वो कहेगा भाई हमने चैरिटी थोड़ी खोली हुई है, तेरे को 1 लाख का बिल मिलना है ना, पैसे मिलने हैं ना, मैं तेरे को अभी 98,000 ही दूंगा। ये एग्जांपल है, मैं तेरे को 98,000 दूंगा, 2,000 तेरे कटेंगे क्योंकि तू अर्ली बिल को डिस्काउंट करा रहा है, 2,000 रुपये तेरे कटेंगे। ठीक है, इससे अब देखो इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ। अब तुम कोई बच्चे बोलेगा कि यार इसको फ़ायदा क्या है, 1 लाख लेने से 98 लेने पड़ रहे, इसको ये फ़ायदा है, इसको पैसे पहले मिल गए, इसको जितने भी पीरियड 3 महीने का पीरियड था बिल का, 3 महीने वेट नहीं करना पड़ा, उसको पैसे पहले मिल गए, उसको कुछ अर्जेंसी होगी। तो एंट्री क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये एक खर्चा है ड्रॉअर के लिए तो ये मैं डेबिट करूँगा। और टू बीआर मेरा 1 लाख से ख़त्म होगा क्योंकि मेरे बुक्स में बीआर 1 लाख का खड़ा था, 98,000 मेरे को कैश आएगा और 2,000 मेरा चार्जेस कटेंगे। ठीक है,
अब जब ये मैंने बीच सी एंट्री मार दी तो क्या मैच्योरिटी में मुझे कुछ करना पड़ेगा? अब मेरे को इस बिल से कोई मतलब नहीं है। अब इस बिल को देखेगा बैंक, बैंक को पैसे लेने हैं उससे जाके, मेरे को मतलब नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, नो एंट्री व्हेन बिल इज ऑनर्ड एज द अमाउंट विल बी रिसीव बाय बैंक डायरेक्टली, द अमाउंट विल बी रिसीव बाय बैंक डायरेक्टली। बैंक बात करेगा अब जाके उससे, मेरे को मतलब नहीं है। जब मैंने, अब देखो सिंपल सा सोचो, दिमाग लॉजिकल, सब कुछ लॉजिकल है। जब मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया तो क्या इसको कोई मतलब है? इसको क्या मतलब है यार, मैं बैंक से डिस्काउंट कराऊँ, मैं किसी और को बिल दे दूँ, इसको क्या मतलब है? इसको तो पैसे एंड में देने हैं। इसने जब एग्री करा है मेरे से तो एंड में ही देगा पैसे, मतलब मैच्योरिटी प्लस ग्रेस ऐड करके ये उसी दिन देगा मुझे पैसे। अब मैंने क्या बोला था इस केस में कि बिल ऑनर हो गया था, तो जब बैंक एंड में गया पैसे मिल गए उसको, तो मैं एंट्री कुछ मारूंगा? मैं क्यों मारूंगा एंट्री? बैंक को पैसे मिलने से मिल गए, मेरी बुक्स में कोई एंट्री नहीं, मेरी बुक्स में बी आर यहीं ख़त्म हो गया। बट अब हम ड्रॉई की बुक्स देखते हैं। इसने जब मैंने डिस्काउंट कराया तो इसका कोई मतलब नहीं है, पर जब ये एंड में अब बैंक इसके बाद पैसे आएगा, पैसे लेने आएगा, तो बैंक को इसने पैसे दे दी, तो इसने क्या बोला, बीपी मेरा खत्म हो गया क्योंकि अब इसको कुछ नहीं देना, और बैंक को इसने क्रेडिट कर दिया। क्या ये कितने से अमाउंट के क्रेडिट कर? 98 से नहीं, 98 इसको क्या मतलब है यार 98 से? इसको तो पूरे 1 लाख रुपए देने हैं। अब देखो यहीं पे तो बैंक की इनकम हो गई। बैंक ने लिए कितने इससे? 1 लाख रुपए, और दिए कितने इसको? 98,000। तो 2,000 रुपये बैंक की सामने सामने इनकम आ गई। ठीक है। फोर्थ केस, सेम चीज़, बैंक डिस्काउंट कराया मैंने बैंक से, पर बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का क्या मतलब हो, जब एंड में बैंक लेने गया पैसे उससे तो बैंक उसने मना कर दिया। तो मैं फिर देखो यहाँ तक सेम होगा, मैं कोई एंट्री नहीं मारूंगा इसके बाद। ठीक है। बट जब बिल डिसऑनर हो गया तो अब बैंक क्या बोलेगा? खुद सोचो, बैंक क्या इसको कुछ बोलेगा या मुझे बोलेगा? वो बैंक बोलेगा भाई मैंने तेरे को 98,000 रुपये दिए हैं एक बिल के बेसिस पे, अब वो बिल डिसऑनर हो गया तो तू अब मुझे पैसे देगा, तू ये देगा मुझे पैसे, ये क्यों देगा? समझे? सिंपल सा है, तुमने ये बहुत ऐसे समझो। ए ने बोला बी को कि भाई बी जाके ना सी से पैसे ले ले, सी ने पैसे देने मना कर दिया, तो बी इसको कुछ बोलेगा क्या? बी तो तेरे को बोलेगा ना, बी ए के पास जाएगा, भाई तूने बोला था पैसे नहीं दे रहा वो, तो तू मुझे पैसे दे। सेम चीज़। अब देखो जब बैंक मुझसे पैसे मांगेगा वापस, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं वापस से इसको अपना डेटर बना लूँगा। अब जैसे कि बैंक मुझसे मांगेगा तो मैं भी तो इससे मांगूंगा पैसे, मैं इसको अपना बना लूँगा डेटर, पर मुझे बैंक को पैसे पे करने पड़े। क्या बैंक मुझसे कितने लेगा? 98,000 कि मैं तेरे को 98 देते भाई 98 वापस कर दे? नहीं, बैंक तो मुझसे 1 लाख रुपए लेगा पूरे, क्योंकि बैंक की इनकम होनी थी। बैंक 1 लाख या तो इससे लेता, वो नहीं दे रहा तो मुझसे लेगा। सिंपल। ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, मैंने इसने पैसे देने से मना कर दिया, इसने पैसे देने से मना कर दिया था, तो इस केस में तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। पर बाद में जब भी मुझे पैसे वापस करेगा तो देखो ये क्या कहूँगा, अब मैं कहूँगा कि भाई बिल जब डिसऑनर हो गया तो मैं वापस से अपना ये वो बना लूँगा, मैं अपना बीपी ख़त्म कर दूँगा और अपना क्रेडिटर बना लूँगा। पैसे तो देने ही है यार, पैसे तो देने पड़ेंगे, तो इसको ड्रॉअर का फिर से अपना क्रेडिटर बनाना पड़ेगा और इस बीपी अपना ख़त्म करना पड़ेगा। बीपी से कोई मतलब नहीं, पैसे दे दे बस। ठीक है। 1 लाख रुपए से ये खड़ा हो जाएगा फिर से। नेक्स्ट केस, अब बिल इंडोर्स टू क्रेडिटर, सेम चीज़, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। ए ने बी से पैसे लेने थे, सी ने ए से पैसे लेने थे। ए ने कहा कि बेसिकली ऐसे है ये, ए ने कहा यार तू ना जाके बी से पैसे ले ले, तो मैं क्या करूँगा, ये बिल मैंने जो ए वाला था वो सी को दे दिया था। ठीक है। तो मैं क्या एंट्री करूँगा, मैं अपनी जो मेरा क्रेडिटर था, क्रेडिटर कौन था मेरा? सी, मैंने उसको करा डेबिट, मैंने क्रेडिटर ख़त्म करा और उसको अपना बी आर दे दिया, समझना बात। मेरे पास ये एसेट था जो मेरे पर राइट था पैसे लेने का बी से, मेरे पास ये राइट था बी से पैसे लेने का, ये राइट मैंने सी को दे दिया। मैंने क्या बोला, सी यार अब मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, तू मेरे से बी आर ले ले। तो क्रेडिटर मैंने डेबिट कर दिया क्योंकि मुझे ख़त्म करना है अपना क्रेडिटर, और बी आर मैंने क्रेडिट कर दिया, ये भी मैंने अपना बी आर ख़त्म कर दिया। ठीक है। क्या इससे इसको कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं इंटरनली जो भी करूँ उसको, अब पैसे लेने क्या होगा, एंड में मैं नहीं जाऊँगा, बस ये जाएगा क्रेडिटर मेरा। ठीक है। और ये बिल क्योंकि ऑनर हुआ है तो मैं कोई एंट्री नहीं मारूंगा, क्योंकि अब सी जाएगा लेने। सेम चीज़ है, मैंने बैंक की जगह क्रेडिटर को पैसे दे दिए, बिल दे दिया था।
जब एंड में क्रेडिटर जाएगा लेने तो ये क्या करेगा, बीपी से बैंक कर देगा, मतलब इसका ये ख़त्म, बीपी इसका इसका लाइबिलिटी ख़त्म और इधर से बैंक से पैसे पे कर देगा, सिंपल। सेम केस अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो मैं क्या करूँगा यार, मैं मेरे को फिर से वही, अब सिंपल है, मैं वापस कहूँगा कि मुझे बी से पैसे लेने हैं, तो मैंने इसको वापस से अपना डेटर बना लिया और क्रेडिटर वापस से खड़ा करना पड़ेगा। समझो ये ज़रूरी है, मुझे वापस से, अब मैं सी थोड़ी मान जाएगा, सी को जब सी लेने गया पैसे उससे तो उसने पैसे नहीं दिए, तो वापस से मुझे सी को खड़ा करना पड़ेगा एज ए क्रेडिटर, तो मैंने उसको खड़ा कर दिया। सेम चीज़ इसमें, इसने बीपी को ख़त्म करा और अब मेरे को अपना क्रेडिटर बना लिया, ठीक है। तो ये थे हमारे अभी जो भी केसेस बन सकते हैं। अब मैं हमको स्पेसिफिक केसेस बता देता हूँ कि नोटिंग चार्जेस। सो नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, जब भी बिल डिसऑनर होता है, मैं इसको इस पेन से लिखता हूँ, कलर दूसरा लेंगे, ओके। तो जब भी बिल डिसऑनर होता है, ठीक है, तो वी नीड टू गो टू अ नोटरी। नोटरी आपने सुना होगा, जहाँ से आप, जहाँ पे स्टैम्प पेपर बनते हैं ऑल। नोटरी साइन करके देगा कि भाई हाँ मेरे, मतलब बेसिकली कानून की नज़रों में लाने के लिए हमको नोटरी कराना पड़ता है। तो मैं बताता हूँ एग्जांपल के साथ। वाई ने ड्रॉ किया बिल ड्रॉई को, इसने इसको बी आर दे दिया, ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया। इफ़ एट द मेच्योरिटी बिल इज़ डिसऑनर्ड इधर एक्सप्रेसली और नॉट। इसका क्या मतलब, एक्सप्रेसली मतलब कि एक्स ने बोला भाई नहीं दे रहा, जा जो करना कर ले, पहली चीज़ एक्सप्रेसली। और एक्सप्रेसली नहीं मतलब बंदा पैसे लेने गया, घर बंद है, घर में लॉक लगा हुआ है, ठीक है, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है, ये सब रीज़न हो सकते हैं। इवन आफ्टर ड्यू प्रेजेंटेशन, हमने प्रेजेंटेशन करी, मतलब प्रेजेंटेशन मतलब कि बिल को प्रेजेंट करना, बिल को मैं लेके गया, उसके हमने प्रेजेंट किया, पर उसने पैसे देने से मना कर दिया, ये कुछ ऐसा करा जिससे हमें इम्प्लाई होता है कि वो बिल, वो डिसऑनर हो गया है। देन टू नोट दिस डिसऑनर एंड टू ब्रिंग दिस इनटू द आइज ऑफ लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, कानून की नज़रों में लाने के लिए हमको इट हैज़ टू बी नोटराइज बाय द नोटरी पब्लिक, ठीक है, नोटरी से हमको नोटराइज कराना पड़ेगा इसको। चार्जेस ऑफ गेटिंग दिस बिल नोटराइज्ड, अ चार्ज नोन एज नोटरी चार्जेस आर पेड, क्योंकि वो भी तो कुछ पैसे लेगा ना आपसे। इट कैन बी पेड बाय ड्रॉर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली, मैं क्या बताऊँ। इट कैन बी पेड बाय ड्रॉर, ड्रॉई, बैंक, बट ऑलवेज बोर्न बाय द ड्रॉई। इसका क्या मतलब है, पे करना और बोर्न करने में क्या फ़र्क है। पे कोई भी कर सकता है, पर बोर्न वो करेगा जो बंदा, उसको जिसका बनता था वो पैसे देना, समझो। हमेशा बिल डिसऑनर क्यों होगा, हमेशा बिल डिसऑनर हमेशा ड्रॉई की वजह से होगा, क्योंकि पैसे देने वाला बंदा ही हमेशा मना करेगा, पैसे लेने वाले का भी मना नहीं करेगा, पहली चीज़। तो ड्रॉई हमेशा रीज़न होगा एक डिसऑनर के पीछे। तो पे ये कोई भी कर सकता है, ड्रॉर, ड्रॉई, बैंक, पर बॉन एंड में ये लाइबिलिटी हमेशा ड्रॉई की बनेगी, ठीक है। तो एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एक्स वाई थे, बिल इशू करा, एक्सेप्ट हुआ, मेच्योरिटी में एक्स ने मना कर दिया, ठीक है। तो अब ड्रॉर अपनी बुक्स में क्या एंट्री मारेगा, एंड में जब ये डिसऑनर हो गया, अब मैं क्या बोलूँगा, एक्स को मुझे अपना वापस डेटर बनाना पड़ेगा, डेटर बना दूंगा, अपना बी आर ख़त्म कर दूंगा, बी आर मेरा असेट था पहले, ख़त्म कर दूंगा। टू बैंक मैंने कौन से पैसे पे करे, नोटिंग चार्जेस जो मैंने पे करा है वो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। पर आप देखोगे, लेट से मेरा 1 लाख रुपए का डेटर था, ठीक है, जो बिल था, और मैं नोटिंग चार्जेस मान लो 500 रुपये पे करके आया, तो 1,05,000 रुपये टोटल पैसे अब मुझे लेने हैं एक्स से। तो मैं क्या एंट्री मार रहा हूँ इस केस में, एक्स टू बी आर टू बैंक। एक्स डेबिट करने का क्या मतलब है, ये सारे पैसे मेरे को एक्स देगा, 1,05,000 लेगा मुझे एक्स, किस के बेसिस पे, 1 लाख तो देगा बिल्स के और 500 देगा मुझे वो नोटिंग चार्जेस के। सेम चीज़ ड्रॉई की बुक्स में, बीपी वो क्रेडिट करेगा, डेबिट करेगा, बीपी ख़त्म करेगा, नोटिंग चार्जेस को वो क्रेडिट डेबिट मारेगा, दिखाएगा ना उस, ये खर्चा उसका है, तो क्या दिखाएगा, 1,05,000 और 1,05,000, ठीक है, सिंपल था। अब नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट क्या कहता है, कहता है व्हेन द ड्रॉई हैज़ फंड्स टू पे द बिल टू ड्रॉअर बिफोर द मैच्योरिटी।
एंड एक्सेप्टेड बाय ड्रॉअर इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल। 3 महीने के लिए बिल एक्सेप्ट हुआ था, 1 महीने के बाद जो ड्रॉई था उसकी लॉटरी लग गई, तो कहता यार उस टाइम पैसे होंगे नहीं होंगे, तू ना पैसे अभी ले ले मुझसे 2 लाख रुपए। क्या ये मैंडेटरी है कि ड्रॉअर मान जाए? नहीं, ये ड्रॉअर की डिस्क्रिशन है, ड्रॉअर मना भी कर सकता है, तो 3 महीने बाद ही पे करेगा। पहली चीज़ तो क्या लिखा है, बिफोर द मैच्योरिटी पे कर रहा है और एक्सेप्टेड भी होना चाहिए। इफ़ दिस ड्रॉअर फॉर दिस ड्रॉअर पास ऑन सम रिमेट टू ड्रॉइंग ऑन अकाउंट ऑफ अर्ली पेमेंट। अब यार वो कहता है यार 2 लाख की पेमेंट थी, देखते को मैंने 3 महीने का बिल था, मैंने तेरे को 2 महीने जल्दी पे कर दिया, तो 2 लाख में से कुछ तो काट के लेना मुझसे, मैंने तेरे को अर्ली पेमेंट करी है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये बिफोर मैच्योरिटी होना चाहिए, एक्सेप्टेड बाय ड्रॉअर होना चाहिए। तो एक परसेंटेज डिसाइड होती है, लेट से 6% पर एनम एग्जाम्पल, कि भाई ठीक है 2 लाख का बिल था, 6% पर एनम पे मैंने रिबेट दे दिया, को कितना हुआ 2 लाख का 6% 2 महीने के लिए, ठीक है ये कितना हो गया, ये कट गया 2000 रुपये, ठीक है। तो मैं कितने पे करूँगा इसको 198। अब तुम बोलोगे ये तो पागलपंती है, पागलपंती नहीं है, ड्रॉअर को 2 महीने पहले जल्दी पैसे भी तो मिले, ठीक है, तो सबको बेनिफिट होता है इस चीज़ में। एक एग्जांपल के साथ करते हैं। ऑन 15 जून 2018 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 20,000, बी पेड 10,000 इन कैश एंड एक्सेप्टेड द बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट फॉर 3 months। ऑन 18 अगस्त बी रिटायर्ड द बिल अंडर द रिबेट ऑफ दिस, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अभी हम लेजर तो नहीं बनाएंगे। ड्रॉअर की बुक्स में सेल करी, सिंपल एंट्री। अब देखो 10,000 कैश दे दिया था और 10,000 का बिल ले लिया था, 10,000 कैश 10,000 का BR, और बी को मैंने डेटर से हटा दिया, डेटर काट दिया मैंने अपना। अब 15/6 की बात है, 15/6 से 3 महीने गिनो। अब देखो मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाई है, 15/6 से 1 महीना 2 महीना और 3 महीना, और कितने दिन ग्रेस मिलती है, 3 दिन ग्रेस मिलती है, तो 3 दिन ग्रेस। इसने इधर 18/8 को बिल रिटायर करने के लिए बोल दिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब पहले बताओ डेज फॉर रिबेट कितना होगा। देखो रिबेट सिंपल, अब ये भी लॉजिकल है, इसको याद बात नहीं करना। रिबेट किस पीरियड में मिलेगी, जो पीरियड बीत चुका है या पीरियड जो मैं जल्दी पे कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं जितना जल्दी पे करूँगा उतना मुझे रिबेट ज़्यादा मिलेगी ना। मैंने 1 महीना पी लिया, 2 महीने पी लिए, बस तीसरा महीना खत्म होने से पहले मैंने इतना इसको छोड़ दिया, तो इतने महीने की भी रिबेट मुझे मिल जाएगी। तो क्या लिखा है, रिमेनिंग डेज फ्रॉम मैच्योरिटी, तो रिमेनिंग डेज फ्रॉम मैच्योरिटी इंक्लूडिंग ग्रेस पीरियड। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 17/9 मेरी ग्रेस पीरियड तक एंड होना था और मैंने 18/8 को पे कर दिया, यहाँ तक मुझे जाना था, पर मैं यहीं तो इतने का मुझे रिबेट मिल जाएगा। कितना, अगस्त के दिन गिन लो और सितंबर के दिन गिन। अगस्त के दिन गिनोगे तो 13 दिन आएंगे। कैसे आए 13 दिन, ये भी गिनना है तुम। 30 दिन होते हैं सितंबर में, 17 दिन होते हैं, 17 तारीख को एंड हो रहा था, तो तुम्हें क्या करना है, 30 - 17 कितना हुआ, 13 ऐसे आ गए, ठीक है। और सितंबर के कितने दिन हो गए, 17 दिन, क्योंकि 18 को तो पेमेंट ही हुई है, तो 30 दिन निकल गए मैंने रिबेट। और मैंने कैसे कैलकुलेट, फिर मैं एंट्री क्या करूँगा, जब मुझे पैसे मिल गया, कैश मिल गया मुझे, रिबेट मैंने डेबिट, क्योंकि रिबेट एक तरीके का मेरा खर्चा है, क्योंकि मेरे को पैसे कम मिल रहे हैं ना, तो मेरा एक खर्चा है, और BR में ख़त्म कर दूँगा। तो मैंने कैसे निकाला, 10,000 का मेरा बिल था, क्योंकि 20,000 सेल में से 10,000 में कैश दे चुका था, 10,000 मेरा बिल था, 6% पे निकाला 30 दिन का, 30/365, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 50 रुपये आएगा। तो 10,000 में से 9950 मैंने कैश ले लिया, 50 रुपये से रिबेट दे दिया और 10,000 से बिल ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अब आज ये आपका पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज ख़त्म हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।